भगवान कहते हैं कि हमारा सोच, हमारा मानस ऐसा होना चाहिए कि मेरे साथ कितने लोग सुखी रह सकते मेरे कर्म से, तब कर्म सफल माना जाता है। और वही कर्म मानवीय कर्म है, शास्त्रीय कर्म है। सांप को घर मिलता है और चूहा खत्म हो जाता है, मर जाता है। सांप को तो घर मिल गया, पर सांप उस घर में सुखी नहीं रहता है। सांप दोबारा दोबारा उस भिट में आ नहीं सकता है। एक बार अगर सांप उस भिट से निकल गया तो दोबारा सांप को ही घर नहीं मिलता। सांप भूल जाता अपने घर को, क्योंकि उसका घर था ही नहीं। दूसरे के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, क्योंकि सांप घर बना नहीं सकता। सांप के अंदर लक्षण नहीं है घर बनाने का। दूसरे के घर में कब्जा करता है, और कब्जा भी वो तब करता है जब उसे खा लेता है। इसीलिए अजगर करे न नौकरी, चिड़िया करे न काम। इसीलिए ये लिखा संत मलूक दास जी ने, अजगर करे न नौकरी, पक्षी करे न दाम। पक्षी कोई काम नहीं करते, अजगर किसी की नौकरी नहीं करता। ये सब दूसरे के माल पर कुदकते हैं। चिड़िया ये जहां भी देखेगी बगीचा वहीं पहुंच जाएगी और बढ़िया बढ़िया फलों में चोंच मारेंगे। अपन दवाई छिड़को, रखवाली करो, संभालो, और खा के तोता चले जाते हैं। ये अपना कार्य, अपना कर्म नहीं करते। और अजगर वो तो किसी की भी चाकरी नहीं करता। तो भगवान संत मलूक दास कह रहे हैं कि फिर भाई इंसान क्यों चिंता कर रहा है? मनुष्य को फिर चिंता करने की क्या कर जरूरत है? फिर आवश्यकता मनुष्य को चिंतन की नहीं, चिंता की नहीं, परेशान होने की नहीं। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब तात्पर्य यह है कि दाता राम कह गए दास मलूका, इसका अर्थ यह नहीं है कि सब आलसी हो जाओ और बिस्तर पे सो जाओ और सोचते रहो कि दाता राम दाता राम दाता राम। न, राम दाता है, उसने समुद्र दिया है, नदियां दी है, पर पानी पीने का पुरुषार्थ हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। राम जी दाता हैं, कोई शक नहीं है। पूरे पहाड़ पर्वतों पर फल फूल लगाए हैं, पर उन्हें पाना है तो हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा, धरती में चारों ओर पानी, सोना, तांबा, चांदी, हीरा सब धरती में छुपा हुआ है, पर किसी को मिल थोड़ी रहा है वो घर बैठे। उसके लिए खोज करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। आपके कर्म के साथ में राम दाता है, और आप निकम्मे हैं, आलसी हैं, बेहुदे हैं, तो दाता राम होके भी आपके लिए कुछ नहीं है। वो आपको नहीं पूछेगा। राम उन्हीं को पूछते हैं जो राम के ही भरोसे जीते हैं, राम के ही भरोसे। आपको आलस्य भी लाना है तो पूरा लाइए। फिर पूरा आलस्य कैसा होता है? पूरा आलस्य ऐसा होता है कि फिर सारी दुनिया में किसी से भी तनक भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। आपका कैसा आलस्य होता है? आपका अधूरा आलस्य होता है। आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए एक्टिव रहते हैं, जो अच्छा नहीं है उसके लिए पड़ जाते हैं, भाड़ में जाओ। अरे हमें नहीं जाना उसकी बारात में, अरे हमें नहीं जाना उसके बर्थडे में, हमें नहीं जाना फलाने के में। और जहां आपको लगता है कि वहां जाना है तो आप सुबह से तैयारी करते हैं। ये आलस्य काम का नहीं है। आलस्य है ना, ऐसा होना चाहिए पूर्ण रीत से, संपूर्ण परंपरा से आलस्य चाहिए। चाहे कोई निकट वाला हो, चाहे कोई दूर वाला हो, फिर किसी के यहां नहीं जाना है तो नहीं जाना है। नहीं जाना का मतलब यह नहीं है कि ईर्ष्या करना है। नहीं जाने का मतलब है कि हमारा संसार में
सिवाय राम के और किसी से कोई संबंध, ऐसा चिंतन हो जाए तब राम तुम्हारा काम करेगा। जरूरत में राम के और वैसे संसार में सब काम के, तो राम नहीं सुनेगा तुम्हारी फिर पुकार। क्यों? राम को पता है कि ये काम पड़ने पर ही आता है। और आप भी ये सब जानते हैं, अगर कोई रिश्तेदार आपका काम पड़ने पर ही आपके पास आता है तो आप उससे नाराज रहते हैं और आप बोलते हैं कि साले को जब काम पड़ता है तब हमें याद करता है, वैसे साला बिल्कुल याद नहीं करता, निकम्मा है, कभी नहीं आता दुख पूछने कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब काम आएगा, आफत आएगी तो याद करेगा। ऐसे आदमी से जब आदमी ही नाराज रहता है तो भगवान ऐसे व्यक्ति से खुश कैसे रह सकता है। इसीलिए मतलब और जरूरत में किसी के साथ में रिश्ता नहीं जोड़ना है। रिश्ता अगर जोड़ना है किसी से भी तो इसलिए जोड़ना है कि सब परमात्मा के बंदे हैं, सब परमात्मा के ही अंश हैं, सब में परमात्मा है, इस भाव से रिश्ता जोड़ना है। अन्यथा ये भाव नहीं है तो किसी के साथ रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई रिश्तेदार संसार में होता नहीं है। सारे रिश्तों में फिर ये रिश्ता नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये आदमी नहीं चलता, वो आदमी नहीं चलता। मैं तभी प्यार करूंगा जब ये इससे नहीं बोलेंगे, उससे नहीं बोलेंगे, इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, इसकी क्यों सोची, इसका भला क्यों किया, इसका नहीं करना चाहिए था, मैंने तो तभी प्यार किया है, मैंने तो तभी चाहा। ये रिश्ता रिश्ता नहीं है, ये केवल और केवल तुम्हारी तृष्णा है, ये तुम्हारी इच्छाओं की पराकाष्ठा है, ये रिश्ता नहीं है। रिश्ता कौन सा है? कथा सुनिए, रिश्ता कौन सा है? राजा बलि को भ्रमित कर दिया शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य महान गुरु हैं, उन्होंने राजा बलि को भ्रमित कर दिया कि ये विष्णु है, विष्णु ये तुम्हें ठगने आया है। और ये बात पता चल गई राजा बलि की मां को और पत्नी को। पत्नी आई और मां आई। मां ने कहा पुत्र, और पत्नी ने कहा स्वामी, जब आपको ये पता चल गया है कि ये साक्षात विष्णु ही द्वार पर आए हैं मांगने के लिए, तो अब गुरुजी चाहे जो भी कह रहे हैं वो सब झूठ है। अब केवल इतना जान लो कि समझ में आ गया है कि भगवान ही हैं, तो फिर अपना सर्वस्व भी चला जाए फिर भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घर में ऐसा कोई आ जाए और पता चल जाए कि ये दुश्मन आ गया, हमारा दुश्मन, तो आप देंगे उसे कुछ? आपकी पत्नी कहेगी कि दुश्मन को दे दो, सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो ना। एक बार पता चलने पर पत्नी और मां ने कहा कि ये विष्णु है, भगवान ये हमारे दुश्मन हैं, ये गुरुदेव कह रहे हैं, पर मां ने कहा ये हमारे दुश्मन नहीं है। पत्नी ने कहा ये हमारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे पिताजी के तो ये भगवान है, तुम्हारे दादाजी के तो घर पे आए थे, उनका उद्धार किया था, तुम्हारे पूर्वज पापी थे, उन पापियों का इन्होंने कल्याण किया है और तुम्हें वरदान देने आए हैं, ये समझ गया है। तो ये सारा पसारा तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पितरों का है और पितरों को भगवान ने ही दिया है, इसीलिए जिनका है उनको वापस कर दो, ये मांगने नहीं आए, इनका हक है, अपना हक लेने आए हैं, इसके लिए पीछे नहीं हटना, इसको रिश्ता कहते हैं। सब चला जाए पर धर्म का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। सब चला जाए, सब जाए, जाओ, जान दो, जान दो, जान दो। अब सब में क्या आता है? सब में तन भी आता है, ये बदन भी आता है। इस तन को देकर के कोई हीरो बने कि मैंने तो तुमको शरीर दिया, मैंने तो ये तन ही तो दिया है। अभी दो चीज रह गई ना, मन और धन, वो कहां दिया? आपने दान किया है, अभी दो चीज रह गई ना, मन और तन, वो कहां दिया? आपने मन दिया है ना, अभी दो चीज रह गई, फिर धन और तन, ये कहां दिया? ये तीनों का दान समान रूप से समर्पित हो जाए तब रिलेशन माना जाएगा, अन्यथा रिलेशन मतलब का ही रहेगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको जितना अच्छा लगे उतना आप दान कर रहे हैं ना,
आपको अच्छा लगे उतना दान नहीं माना जाता है, सामने वाला संतुष्ट हो उतना दान माना जाता है। निश्चय दानो कृतम भूयः, आपके पास जितना है उतना दान करना दान माना जाता है। आपके पास और है ही नहीं तो आपने जो किया वो संपूर्ण दान है। पर आपके पास है बहुत सारा और आप कर रहे हैं कम, तो वो दान की श्रेणी में आएगा पर समर्पण में नहीं आएगा। आप कह नहीं पाओगे कि हमने सब दे दिया। सब तो केवल भगवान ने ही अपने को दिया है। सब, आप गंगा पे जाओ, कावेरी पे जाओ, कृष्णा पे जाओ, नर्मदा पे जाओ, क्षिप्रा पे जाओ, यमुना पे जाओ, आपको जहां पटे जिस नदी पे जाओ और आपको जहां खड़े होकर लेना है लो। कोई नदी आपके लिए खुली पड़ी है और सूर्य को आपको गार्डन में ले लो, छत पे ले लो, आपको जहां पटे खड़े हो जाओ वहीं धूप मिलेगी आपको, वहीं जल प्राप्त होगा आपको, वहीं हवा प्राप्त होगी। इसको सब कुछ देना बोलते हैं। ईश्वर के पास जो कुछ है वो आपको दान किया हुआ है, उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा है। और वही परमात्मा शिक्षा देते हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे जैसा ही सोचो और आगे बढ़ने के लिए, अपने रिश्तों को कायम करने के लिए धर्म कर्म की रीत को मत विचारो। धर्म कर्म का कर विचार, जीवन का ले तू आधार। आपको तब निर्णय करना है कि मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं। आपको निर्णय ऐसे करने में मजा नहीं आएगा, है? अच्छा माता रानी को जरा याद करो, है? अच्छा बोलो, आप में से अगर कोई भी आदमी रेडी हो तो आज रात में मैं माता जी को कहूं कि आपको न्योता देवें और बुलावें अपने घर। कौन कौन जाने को तैयार है माता रानी के यहाँ? हाँ, तो बीमार होने पे फिर हॉस्पिटल में काहे को जाते हो, सीधा चल पड़ो ना। हैं? जी, फिर काहे को हॉस्पिटल जाते हो, सब बदलवाते फिरते हो, नलियां, पेटल्स, पैडल, न घुटने, आंख, कान। आपको पता नहीं कहाँ जाना होता है आदमी को शरीर छोड़ के। शरीर छोड़कर अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहां खुशी से जाना चाहिए। फिर इतना टेंशन, इतना रोना धोना, और अब सब 9 दिन पूरे माता रानी के लिए हाय हाय कर रहे हैं अलग, और कोई बुला ले किसी को, आजा बेटा तू आजा, है तू आजा तू आजा, तो माथा पटकेंगे सब। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, हम तो नवरात्रि व्रत कर रहे थे, हम तो उज्जैन भी गए थे, हमने तो वहां पे ये भी किया था, हम तो हवन में शामिल हुए थे, ये कैसे धोखा हो गया। अबे धोखा कहाँ हो गया, इसको तुम मर जाना कहते हो, ये मर जाना नहीं है, ये वहीं जाना है जहां के लिए तुम आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, भजन कर रहे हो। हाँ,